सबसे पहले पास कराएं करंट, वैल्यू नहीं, हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना। क्या करंट यहाँ से जाएगी, क्या यहाँ दो टुकड़ों में टूट जाएगी, यानी कि ये दोनों किसमें हो गए, पैरेलल में। तो सबसे पहले मैं पैरेलल का क्या कैलकुलेट करता हूँ, नेट रेजिस्टेंस। पैरेलल का फॉर्मूला 10 प्लस 2/10 यानी 1/5। तो आरपी कितना बना, 5 ओम। आरपी यानी कि इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया, 5। यानी कि अगर मैं इन दोनों को इग्नोर करके यहाँ एक ऐसा मान लूं 5 ओम का, इन दोनों को इग्नोर करके क्या है 5 ओम का एक नेट, हमने नेट कैलकुलेट कर लिया इनका। इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस पैरेलल में कितना होता है, 5 ओम। तो इन दोनों का पैरेलल क्या फिर इसके साथ सीरीज बन गया। तो अब ये 5 और 5 मिलकर सीरीज का क्या बन जाएगा, R1 प्लस R। समझ में आया। अब एक चीज सुनो, कभी भी अगर सेम वैल्यू दिख जाए तो ऐसा मत, कभी भी अगर रेजिस्टेंस की चाहे 50 रेजिस्टेंस ही क्यों ना जोड़ रखो, कभी भी अगर सेम वैल्यू दिख जाए ऐसा मत करना, सीधा फॉर्मूला लगा देना R/N, where N is the number of resistance। R की वैल्यू कितनी है 10, कितने रेजिस्टेंस है 2, आंसर क्या आ रहा है। कब किसके लिए जुगाड़ है, वैल्यू सेम है। क्लियर, मैं लेता हूं जैसे 5 ओम, फॉर्मूला बोलो जुगाड़ बोल दो। हाँ कर सकते हैं डायरेक्ट, तुम्हें तो नेट रेजिस्टेंस निकालना है ना, सेम वैल्यू में लगा सकते हैं फॉर्मूला। ऐसे भी निकालो ना डायरेक्ट के 5 ओम आ रहा ना, एक स्टेप 5 स्टेप और एक स्टेप। समझ में आया। देखना जैसे एक लिया 3 ओम का, 5 ओम ले लो, एक और कितना लिया 5 ओम का, एक और कितना लिया 5 ओम, एक और कितना लिया 5 ओम का, और एक और कितना लिया, सबको पैरेलल में जोड़ रखा। कितने रेजिस्टेंस लिए 5, क्या सबकी वैल्यू सेम है, फॉर्मूला क्या लगा दो R/N। पैरेलल के लिए, किसके लिए, पैरेलल के लिए। R की वैल्यू कितनी 5, N कितने 5, आंसर क्या आएगा। तो ऐसे बड़े बड़े केस आएंगे तो वहां सोल्व करना 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5। एलसीएम लेने में टाइम निकल जाएगा, सीधा क्या लगाएं R/N। और अगर यही सीरीज में हो रहा हो, क्लियर, देखना जैसे सीरीज में जोड़े 5 रेजिस्टेंस, कितने 5 ओम के, 1 2 3 4 5, 5 ओम 5 ओम 5 ओम 5 ओम, सीधा यहाँ लगा दो NR, मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, N की वैल्यू 5 और 5 कितना 25, इनको जोड़ोगे तो भी 25 है। तो ये जब सेम दिख रहे हो सारे, तो पैरेलल में तो क्या फॉर्मूला लगा देंगे R/N, और अगर सीरीज में क्या लगा दोगे, बस सेम दिख रहे हो। समझ में आया। क्लियर। तो देखो सर्किट को कैसे सॉल्व किया, लिख लेते हैं अभी एक बार सर्किट समझे। तो यहां से इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस कितना आया 5 ओम, कितना आया 5 ओम। तो देखो लिखने का तरीका, रिटर्न पेपर एमसीक्यू नहीं है, लिखेंगे कैसे इस क्वेश्चन। ये काटा इसलिए कि डायरेक्ट कर सकते हैं, आरपी इक्वल टू R/N, क्यों, क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है। तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, R कितना है 10, N इज द नंबर ऑफ रेजिस्टेंस 2, आंसर क्या है क्या 5। यहाँ भी 5 आ रहा है, यहाँ भी 5। क्लियर, डायरेक्ट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या ये पैरेलल निकाल लिया पहले किसका, 10 ओम और 10 ओम। तो देखो इसमें लिखेंगे कैसे, पहले ऐसे लिखेंगे 10 ओम रेजिस्टेंसेस या रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल। देखो राइटिंग में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमें इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि 2 10 ओम रेजिस्टर्स आर। तो नेट कितना बना, आरपी इक्वल टू R/N। आर की वैल्यू कितनी 10, बट कितना आया 5 ओम। फिर क्या लिखेंगे, नाउ दिस 5 ओम is in series with another 5 ohm। now this 5 ohm is in series with, अरे ये 5 ohm अब यहाँ से जो आया क्वेश्चन में शो नहीं कर, तुम चाहो तो एक अलग सर्किट डायग्राम बना दो, क्या इसका अलग सर्किट डायग्राम में इन दोनों को 10 को हटा के यहाँ एक क्या जोड़ दोगे 5 ohm जोड़ दोगे। now this 5 ohm is in series with another 5 ohm। तो नेट रेजिस्टेंस कितना बन गया बेटा पूरे सर्किट का 5 और 5। समझ में आया। तो करंट को पास करानी है, जहां करंट डिवाइड होगी वो दोनों किस में आ गए, पैरेलल में। वो दोनों किस में आ गए, क्लियर। अब इसमें इसी क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, देख लो इसको। ऑल रेजिस्टेंसेस आर सेम इन पैरेलल। आरपी क्या लगाओगे बेटा, R/N क्या लगाओगे R। अगर सबकी वैल्यू सेम हो तो फॉर्मूला क्या लगाओगे पैरेलल में R/N। जो लंबा खींच रहे हो सीधा लगाओ R/N।
और अगर सबकी वैल्यू सेम हो किसमें, if the values are same in series, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, एन आर। फॉर्मूला क्या लगाओगे, where n is the number of resistance, कितना वैल्यू नहीं नंबर, कितने यूज कर रहे हो, where n is the number of resistance, where n is the, तो पहले ये है, इसको सॉल्व किया ये, फिर इसके बाद डायग्राम बनाओ ये, फिर लिखो ये, और इसको भी सब पे लिखो। ये फॉर्मूला इज एन आर। कोई दिक्कत होती है ये दिया, ये डायग्राम बनाए, पहला क्वेश्चन है, इसलिए देखो कि कैसे सिंप्लीफाई किया इसको। तीनों को पैरेलल में लगाएंगे तो फिर देखो 10 का पैरेलल कितना बचेगा, 5 5 का पैरेलल 5/2। Calculate the total current in circuit. Calculate the total current in circuit. हाँ, ये पूरा सर्किट देगा। सर्किट में पहला क्वेश्चन था टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, इसका क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कैलकुलेट द टोटल करंट इन सर्किट। देखें, कैलकुलेट द टोटल, अब इस वर्ड को पकड़ना और एक और जुगाड़। टोटल करंट किसकी फाइंड करनी है, सर्किट की। अगर सर्किट की टोटल करंट फाइंड करनी है तो इधर सर्किट की टोटल करंट फाइंड करनी है तो पोटेंशियल भी टोटल लेंगे, रेजिस्टेंस भी टोटल लेंगे, तो करंट भी क्या मिलेगी, टोटल। पूरा सर्किट का पोटेंशियल कितना, 6, बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ V इक्वल टू IR। टोटल करंट निकालनी है तो पूरे सर्किट का पोटेंशियल कितना, 6। आई क्या फाइंड करनी है, पूरा सर्किट का रेजिस्टेंस कितना, 10, तो आई कितना बन गया, 6/10, 0.6 चल पा रहे हैं। यार अगला सवाल करें, तीसरा। अरे देखो इस एक क्वेश्चन में अभी 4-5 क्वेश्चंस क्रिएट होंगे। कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टेंस। तीसरा क्वेश्चन इसी सर्किट पे, कौन सी, यहाँ कितनी जा रही है, जो यहाँ से जा रही वही यहाँ जा रही है करंट की वैल्यू। इसको पकड़ो, अब किसको, इसको। अरे हीट किसने पढ़ा दी है, मेरे को भी आता है, इक्वल टू IR स्क्वायर RT V स्क्वायर बाय RT DIT। चलिए देखें, क्वेश्चन को पकड़ते चलना। सबसे पहले क्या निकलवाया, टोटल रेजिस्टेंस। अरे इधर सबसे पहले क्या निकलवाया, टोटल रेजिस्टेंस। इसके बाद क्या निकलवाई, टोटल करंट। अब ये पूछ रहा है कि बताओ इस 5 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा। तो 5 ओम की बात कर रहा है ना, सुनना किसकी बात कर रहा है, 5 ओम रेजिस्टेंस की। इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकालना तो फॉर्मूला तो ओम्स लॉ का ही है, V इक्वल टू IR। तुम्हें क्या इसके अक्रॉस V फाइंड करना है, तो तुम रेजिस्टेंस भी इसका लोगे और करंट भी इसकी लोगे। पहले पूरा सर्किट का फाइंड करना था, तो पूरे सर्किट का पोटेंशियल लिया और पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस लिया, तो क्या निकली, पूरे सर्किट की करंट। अब यहाँ मुझे V फाइंड करना है किसका, 5 ओम का, तो इसमें मैं करंट की वैल्यू भी वही लूंगा जो 5 ओम के अंदर है, तो रेजिस्टेंस भी कितना लूंगा, 5 ओम। बताओ 5 ओम में कितनी करंट जा रही, यहाँ से क्या 0.6 निकलेगी अभी कैलकुलेट की, क्या वो 0.6 ऐसी की इसी अंदर एंटर करेगी, बिल्कुल कोई डिस्ट्रक्शन नहीं आया अभी तक। तो इसकी करंट क्या बनी, 0.6। इसका रेजिस्टेंस कितना है, 5, कितना बना है, 3। समझ में आया, V बोल
अगला सवाल है, कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अपर 10 ohm resistance. ऐसा कुछ है 6 वोल्ट या 3 वोल्ट बैटरी यहाँ खड़ी, 6 वोल्ट यहाँ कैसे देंगे? 6 वोल्ट की तो पूरी बैटरी है, 3 यहाँ खा गई तो बचा कुछ 3 यहाँ है ना। नहीं डबल क्यों, करंट और आधी होगी ना, पूरे हो गए 0.6 के, आधी इधर जा रही आधी इधर जा रही, डबल यार यहाँ पे 0.6 थी, थोड़ी करंट इधर गई थोड़ी इधर गई, दोनों का रेजिस्टेंस इक्वल है। चलिए देखें इधर, अरे एक एक क्वेश्चन करते चले। ये कह रहा है कैलकुलेट द पोटेंशियल अक्रॉस अपर टू, क्या ये दोनों पैरेलल में है क्या? तो पोटेंशियल दोनों का सेम, यानी जो इसका वही इसका, इतना कंफ्यूज करने के लिए मैंने अपर 10 ohm पैरेलल में तो पोटेंशियल सेम है। मुझे एक चीज बताओ, क्या है 6 वोल्ट की बैटरी, क्लियर 6 वोल्ट की बैटरी है, तो बेटा अगर यहाँ इसने 3 ओम वोल्ट यहाँ खा गया तो बच्चा बुच्चा यहाँ कितना रहेगा? हाँ ठीक बात है, 3 वोल्ट अगर यहाँ ड्रॉप हो गया तो बच्चा बुच्चा यहाँ कितना जाएगा? अरे मैंने यही तो कहा था, क्या इन दोनों को मिला के वापिस सीरीज बनेगा या नहीं बनेगा? तो जी अगर 3 वोल्ट यहाँ खा गया तो यहाँ कितना बचा? 3 वोल्ट, वही तो किया था यहाँ V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 की ये बैटरी टूटती है अलग अलग पोटेंशियल से, और 3 वोल्ट यहाँ टूट गई तो बची कुछ यहाँ कितनी? क्या दोनों में करंट सेम रहेगी? 2.6 नहीं, अगला क्वेश्चन 6 वोल्ट की बैटरी थी, यहाँ कितना पोटेंशियल है, तो कितना बचा? बच्चा पूछा कहाँ आ जाए? डिफरेंस यही तो है यहाँ पे, कैलकुलेशन क्यों करना है? किसके बाद तो जीरो क्यों हो जाएगा? सर्किट कंप्लीट हो रहा है ऑफिस, यहाँ डिफरेंस कनेक्ट हुआ 3 का और यहाँ डिफरेंस कनेक्ट हुआ 3 का, टोटल कितना बन गया? 6। डेरिवेशन क्या है ना सीरीज का, क्या किया था? V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, क्या बैटरी को थोड़ा सा क्या 3 पोटेंशियल के अंदर V1 V2 V3, क्या इन दोनों को मिला के वापिस सीरीज ही बनेगा? बिल्कुल बनेगा। अरे क्लियर, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन, डायग्राम गंदा हो गया, मिटा के वापिस। तो सब यह समझ में आया, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट के लिए बैटरी भी टोटल की ली, रेजिस्टेंस भी टोटल लिया, फिर इसने पूछा इसके अक्रॉस क्या पोटेंशियल है, तो इसकी करंट और इसका रेजिस्टेंस, इसकी करंट और इसका रेजिस्टेंस, क्लियर। अब सुनना एक चीज, बताओ इस 10 ओम में कितनी करंट फ्लो? V इक्वल टू IR, अरे लिख के करो, ओरली नहीं होंगे, लिख लो। देखो डायग्राम क्या था, 5 ओम, 10 ओम और 10 ओम, कितने वोल्ट की बैटरी? 6 वोल्ट की बैटरी, कितनी और ये सर्किट बना था। यहाँ से करंट की वैल्यू कितनी आई थी? 0.6 एम्पियर। पोटेंशियल कितना आया था यहाँ? 3 वोल्ट। तो क्या बचा कुचा यहाँ आ जाएगा? 3 वोल्ट। क्या ये 3 वोल्ट इसके पास भी है? और क्योंकि ये किसमें है? पैरेलल में, और पैरेलल में क्या सेम रहता है? पोटेंशियल। अब मुझे इसके अंदर करंट फाइंड करनी है, V इक्वल टू IR। V कितना? I फाइंड करना, R कितना? कितना बना? 0.3। अच्छा यहाँ फाइंड करना, V कितना? 3। I फाइंड करना, R कितना? 10। I कितना? सर ये करंट बराबर क्यों आ रही है? क्योंकि दोनों के रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? सेम। तो देखो सुनना, सर्किट पूरा कंप्लीट करेंगे। 0.6 यहाँ से गई, इधर कितनी गई? इधर कितनी गई? वापिस यहाँ आके निकलेगी 0.3, 0.3, 0.6, क्या बैटरी में घुस जाएगी? कहा था जितनी करंट यहाँ से निकलती है उतनी वापिस। तो V इक्वल टू IR लगाना है, जिसके लिए कैलकुलेट कर रहे हो उसका V, उसी का R और उसी का I, समझना है? जिसके लिए कैलकुलेट कर रहे हो उसी का V, उसी का R और उसी का I।
पूरे सर्किट के लिए कैलकुलेट किया तो पूरे सर्किट का पोटेंशियल, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस, तो करंट भी किसकी मिलेगी, पूरे सर्किट की 0.6। इसके लिए कैलकुलेट किया तो इसी का पोटेंशियल, इसी की रेजिस्टेंस और इसी की, इसके लिए कर रहे हैं तो इसी का पोटेंशियल, इसी का रेजिस्टेंस और इसी का पोटेंशियल, इसी की रेजिस्टेंस। ये वैल्यू सेम क्यों आई, क्योंकि इक्वल थे 10 ओम और 10 ओम, इसलिए। तो ये ओम्स लॉ सर्किट में ऐसे लगेंगे, जिसका जो कैलकुलेट कर रहे हो उसी का पोटेंशियल, उसी का रेजिस्टेंस और उसी की करंट। समझ में आया, उसी का पोटेंशियल, उसी का रेजिस्टेंस और उसी की करंट। 0.6 गई क्या, 0.3, 0.3 में टूटी क्या, वापिस यहाँ मिलके 0.6 बना देगी, ये 0.6 अगेन। जितनी करंट बैटरी से निकल रही है उतनी करंट वापिस इसमें एंटर। इसके लिए कैलकुलेट करंट इन द 10 ओम रेजिस्टेंस, दोनों में निकाल, दोनों ही 10 ओम के। समझ में आया क्या? फोर्थ वाला कौन सा, कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस, 6 वोल्ट था, यहाँ पे कितना हो गया, बचा कितना। इसको ऐसे करो, देखो करंट निकाली तुमने, सॉल्व करने के लिए नहीं, पहले इसमें एक वैल्यू देनी थी, मैंने डायरेक्ट दे दिया क्वेश्चन। ये सॉल्व, पोटेंशियल सॉल्व कैसे होगा, V इक्वल टू आई आर से, तो तुम्हारे पास आई की वैल्यू नहीं है, आर की तो। अच्छा सॉल्व करके बताएं, देखना हाँ हाँ देख, यहाँ पे नेट क्या आया था, करंट कितनी जा रही है, 0.6 इसी में जाएगी, इसमें क्या फाइंड करना था, V इक्वल टू आई कितना, अरे ये 5 ओम क्या है, 10 और 10 का मिक्सचर ही तो है, तो आइए इसके अंदर पोटेंशियल 3 वोल्ट। डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि बैटरी का पोटेंशियल टूटेगा, 3 यहाँ रहेगा तो बचा कुचा यहाँ, और नहीं करना चाहो तो इसको सॉल्व करके क्या 5 ओम वाला सर्किट बनाया था, अपर 10 हो या लोअर 10 हो, पैरेलल है, पोटेंशियल सेम रहेगा, कंफ्यूज करने के लिए दिया अपर, पैरेलल में क्या सेम रहता है, तो जो इस वाले 10 का वही, तो ये पैरेलल है, उसने कहा अपर 10, तो अपर बोल दो, लोअर बोल दो, कुछ भी बोल दो, दोनों का सेम है, कैलकुलेट कर लो, दोनों का कॉम्बिनेशन कितना, 5, लगाओ V इक्वल टू आई आर, V की वैल्यू फाइंड करनी है, आई कितनी, एक सीधी जा रही है अब करंट, क्योंकि तुमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, 0.6 आर कितना, 5 कितना आ गया, ठीक है, तो वहां भी तो यही आ रहा था। प्रैक्टिस मांगेंगे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में वेरिएशन दिखाया, एक ही क्वेश्चन में मैंने सारी चीज डाली, बस एक चीज ध्यान रखना, जिसका पोटेंशियल उसी की करंट और उसी का रेजिस्टेंस, लिख लेना इस लाइन को कहीं पे, हेल्प करेगी नहीं, जिसका पोटेंशियल उसी की करंट और उसी का रेजिस्टेंस, जिसका पोटेंशियल उसकी करंट और उसका रेजिस्टेंस। अगर पूरे सर्किट के लिए V इक्वल टू आई आर लगा रहे हो तो पूरे सर्किट का पोटेंशियल, पूरे सर्किट की करंट और पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस। अगर इसके लिए V इक्वल टू आई आर लगा रहे हो, जिसका पोटेंशियल उसकी करंट उसका रेजिस्टेंस, इसका पोटेंशियल उसकी करंट और उसका रेजिस्टेंस। अगर तुमने पूरे सर्किट के लिए ओम्स लॉ लगाया तो पोटेंशियल किसका लोगे, पूरे सर्किट का, रेजिस्टेंस किसका लोगे, पूरे सर्किट का, तो तुम्हें करंट भी किसकी मिलेगी, पूरे सर्किट। तुमने अगर इसके अक्रॉस लगाया तो तुमने इसका रेजिस्टेंस लिया और इसकी करंट ली, तो तुम्हें पोटेंशियल भी किसका मिलेगा, इसी। यहाँ सेम है पर आगे तो हो गया ना 3 वोल्ट, अगर यहाँ ये 10 नहीं होता, यहाँ 5 आता क्या, यहाँ 10 होने की वजह से इसलिए डाला था कि वो फॉर्मूला सीधा आर बजे। समझ में आया, और क्वेश्चन करते हैं, अगले क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है, कंप्लीट, इस लाइन को ध्यान रखें बस। जिसके लिए V इक्वल टू आई आर, उसी का रेजिस्टेंस उसी का, 5 ओम के लिए वोल्टेज फाइंड करना, 5 रेजिस्टेंस हो गया 5 ओम और उसमें करंट कितनी थी, 0.6। बस ये लाइन दिमाग में रखना, जिसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं V I और R तीनों उसी, चाहे वो पूरे सर्किट का हो, सिंगल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का हो, V I और R तीनों जिसके लिए कैलकुलेट कर रहे हो उसी। ठीक है, अगला सवाल,
चलिए सिंपल सा पहले तो रेजिस्टेंस कैलकुलेट। हाँ बिल्कुल डायग्राम बनवाएंगे, एक क्वेश्चन में भी करवाऊंगा। पेशेंस रखें, दाग बीच में कुछ नहीं होगा। इलेक्ट्रिसिटी है दे रहे मार्कर तो चलने दो। कैलकुलेट द नेट रेजिस्टेंस, बस यही सवाल। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। चार चार आर बाई एन, 4/2, 2 3 2 5 और 2 7 7 आएगा। 6 कैसे आ रहा है? लिख ले ज्यादा देर दिख रहा है, इसी सवाल है। हाँ 7 तेरा से पूछा नहीं यार, जुगाड़ याद रहते हो तो करना हुआ सर्विस का है और किसी की है और भाई राइटिंग स्किल्स। पहले सर्किट को सिंपलीफाई करके दिखाएंगे। हियर 4 and 4 ohm are in parallel, net resistance is 2 ohm। फिर एक सर्किट बनाओ जिसमें यार 2 शो करो, फिर उसको सीरीज में सोल्व। रिटर्न पेपर है ना बेटा इस बार। हो गया बस देखें क्या ये दोनों पैरेलल में है बेटा? मैं बार बार नहीं लिखूंगा, अपन डायरेक्ट करेंगे। 4 ohm and 4 ohm are in पैरेलल है या नहीं है? तो नेट कितना बना? R by N यानी 4/2 2 ohm। सिंपलीफाई करो सर्किट को। Now these are in सीरीज। सीरीज का फॉर्मूला क्या है? R1 plus R2 plus R3 यानी कितना बन गया? 2 plus 3 plus 2 7 ohm is the answer। यहाँ एस भी कुछ नहीं है, नेट रेजिस्टेंस एस लगाना तो इसको सोल्व किया तो आंसर कितना आया? नहीं 4 and 4 both the 4 ohm both 4 ohm are resistance। लगा देना, फिर फाइनली जाके ये सीरीज में तो बन रहे, लगा दे कोई दिक्कत नहीं। फाइनली जाके किसमें बन रहा है? ऐसे लिख तो आर नेट टोटल रेजिस्टेंस है आर टोटल। अरे क्लियर समझ में आया? सर्किट जहां पैरेलल नजर आ रहे हैं पैरेलल में थोड़ा उस फॉर्मूला समझ लेंगे। वोल्टेज या नहीं बोलूंगा, करंट नहीं थी, वोल्टेज फिर तो निकलो। अभी अगला सवाल लीजिए। अर्धर के तुम सोचोगे तब तो मेरा सवाल तैयार है। सर्किट हाँ बस कौन दे रखा हो? कौन दे रखा? तो रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस दे रखा हो। तीनों में से 2 चीजें होगी तो एक निकाल कंपैरिजन आ जाएगा। एक टोटल 7,000 नहीं है।
अरे करंट भेजो, सर्किट सॉल्व करने का एंड ढूंढने मत बैठो। क्या भेजो? करंट। और करंट के रास्ते कितने मिल रहे हैं, बस करंट को आगे से आगे भेजते जाओ। अगर करंट सेम है तो वो सीरीज, बिल्कुल यहाँ से करंट निकलेगी इधर जाएगी, होती हुई करंट इधर आएगी, यानी ये दोनों किसमें है? सीरीज में। साढ़े सात। सबसे पहले ये बताओ, ये दोनों सीरीज में या पैरेलल में? ये किसमें सीरीज में या पैरेलल में? सीरीज में तो नेट कितना बना? 15। टोटल नेट रेजिस्टेंस क्या आया? 15। क्या ये टोटल करंट पूछ रहा है? जिसकी करंट उसी का पोटेंशियल और उसी का रेजिस्टेंस। जिसकी करंट, टोटल करंट और टोटल पोटेंशियल दो। आई कितना फाइंड करना है? आर कितना? 15। आई कितना बना? क्या बोला? फिर क्या आ रहा है? सॉल्व करना है वहाँ यार, मैं 2/15 करो इसको। 15 एकम 15 कितना बचा? 5। 45 0.13 0.13। कोई दिक्कत? अगला सवाल। चलिए थोड़ा बड़ा से, ठीक है? शांति से करेंगे, समय लगेगा थोड़ा सा। Calculate the total resistance. Calculate the total resistance. बना के दिया सर्किट उसने। Calculate the total resistance. दस 40 का पैरेलल, 40 इन दोनों का पैरेलल, फिर इन दोनों का पैरेलल, फिर क्या बनने सीरीज में। RP1 ऊपर वाले को कितना आया था? 0.07 8 ओम तो ये आ रहा होगा। कितना आ रहा है? जल्दबाजी किस चीज में? कहा जो दरता से
सुन, अगर इनका एलसीएम नहीं लिख रहा हो तो दो का निकाल ले। पहले 10 कॉमन निकाल, इसमें से 10 कॉमन ले सकते हैं। 3 2 6 अरे तो कौन से क्या हमें तो टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, सीरीज पैरेलल सॉल्व करना है। 8 आएगा नीचे वाले का वाला कमल लेंगे एक बार 10 कमल ले 3 2 लेंगे आ गया। सो देखिए समझ नहीं आया कुछ नहीं, इसमें क्या कैलकुलेट करना है, टोटल रेजिस्टेंस किसका सर। सबसे पहले पैरेलल को सिंपलीफाई करो भैया, सबसे पहले किसको सिंपलीफाई करो, पैरेलल को। 10 और 40 का पैरेलल 1/RP इक्वल टू 1/10 प्लस 1/40। अरे क्लियर, क्या है यहाँ से सॉल्व करूंगा 1/10 कॉमन लोगे तो 1 प्लस 1/4 सॉल्व कर रहे हैं इसको 1/RP आएगा 1/8 तो RP कितना बनेगा। अब यहाँ देखना 1/RP इक्वल टू 1/30 प्लस 1/20 प्लस 10 बाहर निकाल ले, क्या बना 1/3 प्लस 1/2 प्लस 6 कितना हो गया 3 को 5 और 1 6 6/6 1/10 इक्वल टू 1/RP। RP कितना आया 10 ओम, यानी ये 8 ओम और ये 10 ओम, तो नेट रेजिस्टेंस कितना आया। अब देखो सुनना, सर्किट को सिंपलीफाई करते हैं, इसको सॉल्व करने पे कितना आया 8 ओम और इसको सॉल्व करने पे कितना आया 10 ओम। ये फॉर्मूला लगाया बेटा पैरेलल का, अब इधर देखें सर्किट को सिंपलीफाई कर रहे हैं, किसको सॉल्यूशन समझ में आया। यहाँ एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे 1/8 भैया, रेसिप्रोकल करना मत भूलना क्योंकि तुमने आंसर 1/RP का निकाला है, 1/8 आ रहा है तो RP 8 बनेगा। यहाँ पे भी 1/RP 10 आया तो RP कितना बना 10। अब सिंपलीफाई करो इस सर्किट को, यहाँ की जगह में क्या लगा दूं 1 ओम, इसका टोटल कितना आया था 10 ओम, बिटाओ तीनों क्या लगा दो। अब क्या ये सीरीज में बन गए क्या, बिल्कुल करंट यहाँ से जाएगी और क्या ऐसे आएगी, जितनी करंट इतनी इसमें। अब इसको सॉल्व करो सीरीज को तो नेट कितना बन गया 10 प्लस। यार भाई जो इसमें करंट है क्या वो इसमें, तो इसमें करंट है वो उसमें। समझ में आया सर्किट सॉल्व कर। सबसे पहले पैरेलल को सिंपलीफाई करें और किसमें लेके आए सीरीज में, और पैरेलल आइडेंटिफाई दिख रहा है साहब, यार करंट चेंज हो रही तो पैरेलल। और अगर जैसे पिछले वाला क्वेश्चन था उसमें ऐसा ही था क्वेश्चन, यहाँ था ना रेजिस्टेंस, तो उसमें अब समझ में आ रहा है सीरीज पैरेलल, तो यहाँ से किसको रवाना करो करंट को, क्या गई और कोई रास्ता मिल रहा है क्या, और कोई रास्ता मिल रहा है क्या, यानी जो इसमें वही इसमें, तो दोनों किसमें हो गए दोनों किसमें हो गए। अगला सवाल लिखें, इसमें पैरेलल के एंड्स में कैसे लगे हैं ना, हाँ देना एक सवाल